बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज पाकिस्तानी टीम कनाडा के खिलाफ मैच 7 विकेटों से जीतकर आंसू पोंछने में कामयाब हुई, लेकिन वो जो जख्म है वो अब तक नहीं भर पाया है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान 120 रन के हदफ के ताक़ुब में जिस तरीके से वो मैच हारा। अब भी लोग जो चूँकि लोगों की दुआएं हैं, लोग दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। आज के मैच के बाद लोगों को एक मरतबा फिर उम्मीद और आस हो गई है कि पाकिस्तानी टीम फ्लोरिडा में जो 15 जून को मैच है वो जीत कर पाकिस्तानी टीम इस ग्रुप से क्वालिफाई कर सकती है। अभी अमेरिका के भी 4 पॉइंट्स हैं, भारत के भी 4 पॉइंट्स हैं, कनाडा के 2 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो कनाडा से बेहतर है। अगरचे माइनस में है पाकिस्तान का नेट रन रेट, लेकिन कनाडा से बेहतर है। अब क्या होगा, यूएसए का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, भारत का बहुत अच्छा है, तो अब पाकिस्तान के लिए अगर मगर और फिर दुआओं का सिलसिला होगा। और चूंकि फ्लोरिडा में पाकिस्तान का मैच होगा तो वहां बारिश की पेशगोई भी की गई है। अगर वो मैच वॉश आउट होता है, एक एक पॉइंट मिलता है, तो फिर यकीनन खिलाड़ियों को वतन वापस लौटना होगा। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की दुआएं हो सकता है रंग ले आए। खिलाड़ियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज देखें कितना संभल कर खेले। आज रिजवान साहब ने 53 गेंदों पर आउट हुए बगैर 53 रन बनाए। काश वो इस तरह की बैटिंग भारत के खिलाफ मैच में करते जब जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग के लिए लेकर आए थे रोहित शर्मा, और उस पर उन्होंने क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला था, रिजवान साहब ने बोल्ड हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सर पर आफत आती है तो फिर इंसान अक्ल के नाखून लेता है, और लगता यही है कि आज पाकिस्तान ने सीखा। हालांकि आज की जो विकेट थी, 4 पिचेज है, ड्रॉपिंग पिचेज, ये नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की आज की पिच पर पहली मरतबा कोई मैच हो रहा था। ये 7वां मैच था नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। अब एक मैच बाकी रह गया है और फिर उसके बाद टीमें जो है वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ रखते सफ़र बांधेंगी। अमेरिका में 16 मैचेज हैं 55 में से, और 16 में से 8 मैचेज नसाओ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में है। फिर फ्लोरिडा में 4 मैचेज हैं, 4 मैचेज जो है डैलस में। हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही इसके हवाले से बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हालात का जायज़ा ले रहे, और पाकिस्तान का जो आखिरी मैच हो जाएगा जब 15 को फ्लोरिडा में, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे जो जिस तरह का कल उन्होंने जो परसों अमेरिका में सहाफ़ियों से बात की थी। इन तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। और हमारे साथ खुर्रम मंजूर हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम खुर्रम मंजूर से बात करेंगे और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, और यकीनन आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, आज पाकिस्तान संभल कर खेला, हालांकि शुरू के जो ओवर्स थे जब पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में गया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आज सिर्फ एक चेंज की, लगता ये है कि या तो अबरार अहमद से कोई ज़ाती अनाद है या कोई और मसला है, या बाबर आजम जो है वो अपनी अथॉरिटी बनवाना चाह रहे हैं इसीलिए उसको नहीं खिला रहे। सर सच बात करूं, मुझे खुशी हुई आज वो नहीं खेला। मैं तो बोला अगला मैच भी ना खिलाएं सर, बिल्कुल ही अच्छा है ना, क्योंकि अब खिला के गंदा करने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात ये, आप क्या सच में इस जीत से खुश हैं? नहीं, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक से भी है कि अगर आप 17.3 बॉलों पे जो मैच 12.3 बॉलों पे खत्म हो सकता था, वहां ग्राउंड में कमेंटेटर बोल रहे हैं स्टिल कि इनको नेट रन रेट की आगे मैचेस को देखते हुए जरूरत पड़ेगी, ये इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये क्यों नहीं बाउंड्रीज पे जा रहे। अब विकेटों वाला रन रेट खत्म हो गया है, अब कितने ओवर्स में मैच आपने खत्म किया है उसको काउंट किया जाता है। क्या गैरी क्रिस्टन, वहां अजहर महमूद या बाबर के जहन में नहीं था कि हमें आगे मैच हम इससे भी अच्छे तरीके से जीतेंगे? तो शायद कुदरती तौर पर, जब पहली बात तो अगले मैच में सुना है बारिश है। 18वें ओवर तक पाकिस्तान ने स्कोर किया 3 चौके पूरी इनिंग्स में और 2 छक्के लगे। बाल भाई, बात 3 चौके 2 छक्के या 1 चौका 1 छक्का बात वो है ही नहीं। आपको 12-14 ओवर में ये रैप अप कर देना चाहिए था। आपने विकेट बचा के ये सारी विकेटें, ये 6-7 विकेटें अगले मैच में काम नहीं आएंगी। ऐसी जीत से आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं, आप हार जाते हैं ना। मगर ये तो होता नहीं यार, इंटेंट था भाई नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए खेल लेते। आज ये लग रहा था
भाई इनसे ना हार जाएं। डर लगा हुआ था। मैं ये वो हकीकत बता रहा हूँ, देखें मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर एक चीज दिख रही थी, इतने शेल में थे कि कहीं इनसे भी ना हार जाएं, और रन बाकी ज्यादा हो गए थे। माजरत के साथ जो टीम 75 पे आउट हो सकती थी, इन्होंने 107 रन करवा दिए। मैक्सिमम कर लें 85 पे, इससे ऊपर इन्होंने 15-20 रन गलत बनवाए आखिरी ओवर्स में जो बने जी। और फील्डिंग वही, आज स्टैंडर्ड वही, कोई कैच भी ड्रॉप हो रहा है, और तो कहीं ना, और बाउंड्री के तीसरा, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, पहली बात तो ये। अगर अब खुर्रम कैसे बाहर हो गए आप ये बताइए। अभी अमेरिका के 4 पॉइंट्स है, इंडिया के 4 पॉइंट्स है। अगर अमेरिका अपने दोनों मैच हार जाता है और पाकिस्तान हरा देता है आयरलैंड को, तो 4 पाकिस्तान के, 4 अमेरिका के, और भारत अगर फर्ज कीजिए जीतता भी है तो 6 भारत के हो जाएंगे। फिर क्या होगा? 8 हो जाएंगे। आपने हर चीज से पहले अगर इस्तेमाल किया है, ये पाकिस्तान के लिए होता है सिर्फ। अच्छा, ये आपने भी नोट कर लिया, अमेरिका भी अगर पे नहीं चल रहा, इंडिया तो चल ही नहीं रहा अगल पे। ये पॉइंट्स टेबल देखें जरा, ग्रुप ए की खुर्रम। अब देखने पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है -0.191 है, और बेहतर हो सकता था। बिल्कुल। और वहां ग्राउंड में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट लेजेंड्स बैठे हुए हैं, कमेंट्री बॉक्स में डिस्कस हो रहा है, ये बाउंड्रीज क्यों नहीं मार रहे हैं। सिंगल रोटेट जब चाहिए थी इंडिया के खिलाफ, वहां डॉट हो रही थी। आज सिंगल नहीं चाहिए भाई, सेट हो गए, मारो, खत्म करो। कोई उन्होंने यही बोला, फीट क्यों यूज नहीं कर रहे, सामने शॉट मारे, माइनस शॉट खेलने पे तुले में कवर मार लूं या पुल मार लूं। और यूएसए का रन रेट आप देखें, इसमें अच्छा है, बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। उन्होंने प्लानिंग सोची हुई थी ना आपके खिलाफ। मैं बता रहा हूँ ना, उनकी स्टेट, मैं ये बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हमसे जीत गए, उनकी वो हार भी जाए अगला मैच, दोनों मैच भी हार जाए ना, उनकी प्लानिंग बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, स्पेशली कैप्टनशिप में दिख रहा है कि उसको कोई मैसेज आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दिख रही होती है बेस। आपकी टोटल मिसिंग है। आप खुद पिच पे थे भाई, रिजवान सिंगल कर रहा था ना, आप तो चांस लेते, आप भी दे सिंगल। अबे भाई सिंगल नहीं चाहिए थे। एक गेंदों पर 33 रन बाबर भी आउट हुआ। मैं तो आज हैरान हुआ फखर जमान से, वो आए, उन्होंने भी सिंगल शुरू कर दिए। अरे भाई आप तो मारो। स्ट्रेटेजी होगी ना, कौन सी स्ट्रेटेजी थी? इंडिया के खिलाफ कहां गई थी स्ट्रेटेजी, जहां एक्चुअली में चाहिए थी स्ट्रेटेजी। लग रहा होगा कड़वा, मगर ये वो सच है जो धुंधला होगा आज, क्योंकि आज जीत गए, बहुत बड़ा कारनामा हमने अंजाम दिया, तो इसलिए वो धुंधला होगा। बाबर ये मैच 100 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट कनाडा। मैं बोल रहा हूँ सर, आप 400 के स्ट्राइक रेट से खेल लेते, मगर आप वर्ल्ड कप से अगर बाहर हो जाए ना इस जीत पे, तो फायदा नहीं है। सही कह रहे हैं आप 13-14 ओवर में करते, भले आपके 9 आउट हो जाते। सबको पता है कि नेट रन रेट पे अब जंग है पाकिस्तान की। आप अगले दोनों मैच जीत जाओ, मैं बोल रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। अमेरिका सीधा मैच जीते, इंडिया सीधा मैच जीते, आप बाहर हो। एक ही सूरत में, हाँ भाई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, आपने 10 ओवर में रन चेस कर लिए, फिर बोलेंगे लोग नहीं यार कोशिश की, बाहर हो गए, वो अलग चैप्टर। अमेरिका का एक मैच इंडिया से और एक मैच किससे? आयरलैंड से। अमेरिका का एक मैच इंडिया से और एक आयरलैंड से। बिल्कुल सही, क्योंकि कनाडा से जीत गए थे और हमसे भी जीत गए थे। ये जरा ये बोलना जरूरी है सर, क्योंकि इसमें वजूहात बहुत सारी हैं। शुरुआत तो वहीं से हुई थी, पहले हुई तो खैर बहुत पहले से हुई हुई थी, मगर वो अब नुमाया अब हुआ। लेकिन अब आप क्या समझ रहे हैं, जब आफत सर पर आई है और तो सोचना शुरू कर दिया है, वरना बड़े रिलैक्स थे। आपने देखा हमारे खिलाड़ी जो थे, वो आज एक वीडियो मैंने देखी कि वो फास्ट फूड के लिए गए हुए थे, हमारे खिलाड़ी फास्ट फूड खा रहे थे। अच्छा इकबाल भाई, विद रिस्पेक्ट देखें, मैं खुद प्लेयर हूँ और लेकिन आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, सब चीजें अच्छी लगती हैं। नहीं इकबाल भाई, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, वो जरूरी है। वो ये है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हिट नहीं कर रहा खेल के वक्त, मगर जो चीजें बाहर आ रही है ना, ये सोचने की बात है कि आपके अपने बंदे बाहर निकाल रहे हैं। उस्मान की एक और वीडियो बाहर आई है, वो चाय पूछ रहे हैं हर किसी से, पाइन तो सी पियोगे, पाइन तो सी तेज पियोगे, क्या हल्की पियोगे। होटल में काम करने के लिए वीडियो कमरे के अंदर वो मेजबान बने हुए हैं, अबरार से चाय बनवाते हैं, वो वही बने हुए। वो तो पुरानी है, वो तो पहले वाली नहीं है, न्यूजीलैंड की जब टीम आई थी। नहीं अभी की ये वर्ल्ड कप की वीडियो है। वो भी एक और आई है, वो मिनरल वाटर की बोतल हाथ में पकड़ी हुई है माइक की तरह, और हर किसी से पूछ रहे हैं। आप यार इतने खुश है ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना टीम की, इसलिए खुश है। ये काम बेसिकली काम लगाया जा रहा है ना, वीडियो लीक हो रही है। ये इनको समझ आएगा, बल्कि आ चुका होगा। इन्हीं की वीडियो लीक हो रही है और किसी की नहीं हो रही। ये गए थे सब कुछ जला के, वापसी आए सब कुछ जला के, अब आपकी वीडियो भी इसी तरह आ रही है बाहर। आज इनको वन डाउन में नहीं भेजा गया? बनता था नहीं, बनता था क्या?
तो फिर आज बाबर आए तो फिर इनकी जगह कहाँ बनेगी? क्या ये वीडियो बनाने के लिए लेकर गए इनको साथ? मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है, अकल ही नहीं आ रही है, चलते फिरते चीजें बाहर आ रही हैं। आप सोचो ना, आप देखें पर्सनल लाइफ पे किसी की कोई बात नहीं करना चाहिए, मगर आपके इर्द गिर्द के लोग वो चीज वायरल कर रहे हैं। अब लोगों को आप चुभ रहे हो, हर बंदे को चुभ रहे हो, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो। और रही सही आज एक अल्लाह ने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, एक तो 25 रन आपने ज्यादा करवा दिए, चलो ये भी चल जाता है। आप सेटल्ड हो गए, 8 ओवर में आपकी विकेटें हाथ में, बॉल भी इतना नहीं हो रहा था, उसके बाद शुरू में हो रहा था, आपने सेव कर लिया, उसके बाद तो 14 ओवर के अंदर फिनिश करो। करना था आपने ढाई ओवर पहले मैच फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, आप अपने टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दें। जी जी, टीवी की आवाज बंद की हुई है। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद कबीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहेंगे कबीर साहब? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान ने आज चेस किया है रन कनाडा के खिलाफ, तो क्या ये इनके पॉइंट्स जो इनको मिलने हैं उस पे इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर ये 10वें या 12वें ओवर में ये चेस हो जाता तो ये पाकिस्तान का जो पॉइंट्स था वो ज्यादा ऊपर चला जाना था और फिर यूएस के पॉइंट टेबल के करीब हो जाता और अगला मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता आयरलैंड के खिलाफ अच्छे मार्जिन के साथ, तो उस पे पाकिस्तान के चांसेस आगे मूव करने में, सुपर 8 में जाने के चांसेस किस हद यही तक हम बढ़ जाते हैं? डिस्कस कर रहे थे कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रावलपिंडी से कॉल किया। यही हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम जल्दी करते तो हमारा नेट रन रेट कम से कम पॉजिटिव में ही आ जाता, माइनस में है पाकिस्तान का नेट रन। मैंने भी तो आती सर यही अर्ज किया है, जितने एग्रेसिव होके, मैं तो हैरान हूँ। हमारी क्रिकेट में देसी लफ्जों में कहा जाता है कमर में सरिया, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा, मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो जो भी होता है सरिया तो कमर में भी होता है सर, और वो दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए। आप एक तो गलतियां कर रहे हैं, फिर आप उस पे आके ऐसे आके शो कर रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। आप जितना एग्रेसिवली आज ने आपने इंटरव्यू में बात की है अगर महमूद ने आके कि भाई जीना छोड़ दें, हार गए, दीवारों पे टक्करे मारे, भाई थोड़ा सा रिलैक्स। ऐसी एग्रेशन ग्राउंड में चाहिए, अभी तो वो भी मसला ग्राउंड में चाहिए। और आज तो क्लियर उनको मैसेज जाना चाहिए था, वहां आप चुप करके बैठे हो। नहीं, लेकिन जब सीट हाथ से निकलने लग जाए तो फिर इस तरह की जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। ये मुझे बताया ना कौन से महान क्रिकेटर थे, किस तरह आए आपको भी पता है सर। ब्रिटिश नेशनल है, उनको तो लेकर आए हैं पाकिस्तान में। एक तो ये नेशनलिटी को लेके बड़ा, मैं तो समझ से बाहर। इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं ना, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो भाई कोचिंग अच्छी करें, कोचिंग के पैसे मिलने इंग्लिश के नहीं। और इंग्लिश पे हाल ये बोलना नहीं चाहिए सर, सन आउट वेदर अंडरस्टैंड। अबे भाई नहीं आती उर्दू बोल लो, बेइज्जती हो रही है पूरे मुल्क में। अच्छा चले, अब आप ये बताइए, अब पाकिस्तान का आखिरी मैच है आयरलैंड से है, इस दौरान पानी पुल के नीचे से गुजर भी सकता है। सर पुल टूट गया है, आप गुजार रहे हैं पुल के नीचे से, पुल टूट चुका है। मैं अभी बता रहा हूँ, आज एक अल्लाह ने छोटी सी आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, सही, आपके इस कारनामों के बाद भी आपने वो ले दे के भी बड़े सुकून से सिंगल करके मैं अपने 50 कर लूं, मैं बस ये हो गया मेरा। आखिरी बॉल तक सिंगल किया है और जैसी 50 अगली गेंद पे निकल के मार दी भाई ने। इंटेंट शो हो रहा था 50 के बाद। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इकबाल भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल भाई उस्मान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान, क्या कहना चाहेंगे? आपको तो याद होगा कि मैं इनसे कल जरा माजरत है, उनको रेडियां लगवाई थी, लेकिन आज थोड़ा सवाल है बड़ा सीरियस किस्म का। क्या? खुरम भाई से इसका जवाब लेना चाहता हूँ। आप भी प्लीज इस पे, आप कमेंट नहीं करते ना यार, मेरा आपसे बस ये गिला है कि आप कमेंट नहीं करते इसके ऊपर। अच्छा, मैं करूंगा कमेंट, पहले आप सवाल कर ले, टाइम नहीं क्योंकि बहुत सारे बस ठीक है, ये 30 सेकंड का ये सवाल है जी। बस ये कि जो 6-7 प्लेयर मैंने आपको पहले भी बताए थे, इमाद है, फखर है, आजम है, आमिर है, शदाब है, इफ्तिखार है, ठीक है जी। इनको जब आप पाकिस्तान में खैर खैरियत से, ये कुछ दिनों में खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे, तो सवाल ये कि इनको हम कब क्लब क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में देखेंगे? तो आप इनको 29 जून को फाइनल खेलता हुआ नहीं देख रहे, सेमीफाइनल खेलता नहीं, मैं अल्लाह के बंदे, मैं तो सचिन को कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ। नहीं, वो तो पहले गुजर जाएगी, चुरियां टोके देख रहा हूँ। अच्छा चले, ठीक है। आप यही सवाल कर रहे हैं कि ये जब आए पाकिस्तान तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आपका ये कहना है ना? डोमेस्टिक क्रिकेट में सीधा भेज दें बस। ठीक है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हो कहाँ रही, जब होगी तो फिर दोबारा मैं कहता हूँ इनके लिए कोई नया बना दे प्रोजेक्ट, ये 6 बंदे जाके वहाँ खेलते रहे जबरदस्ती।
ठीक है, ये आपकी ये तजवीज जो है ना हम पीसीबी को पहुंचवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, लाहौर से कॉल के बाद। तो सही कह रहे हैं, इनमें से बेशतर खिलाड़ी तो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। इकबाल भाई थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा, ये बुनियाद अभी की नहीं है, ये बुनियाद है अल्लाह सेहत दे। मिकी वो जो एक जन्नती आदमी आए थे ना, मिकी आर्थर साहब, उन्होंने किया था। ये 30 लड़के हैं, ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लेयर है तो ये खेले ना खेले, उन्होंने ये बोल दिया था उनको, और उन्हीं लड़कों ने डोमेस्टिक में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। और एक टाइम ऐसा आया वो मैच खेलते ही नहीं थे, तो वो घर बैठना पसंद कर रहे हैं, नेशनल एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर वो डोमेस्टिक सीजन नहीं खेल ले। तो ये बुनियाद वहां से रखी गई है। और एक नहीं था, 30 लड़के थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था आपके ऊपर मेरी निगाह है, आप रहोगे टीम में, आप बाहर नहीं होगे, आप इन फॉर्म हो आउट फॉर्म हो, क्यों आपकी टेक्निक मुझे अच्छी लग रही है। एक तो टेक्निक का बड़ा मसला है भाई, टेक्निक उन्हें लग गई तो वो बाहर नहीं हो रहे। और वहीं से बुनियाद ये 5-6 साल की जो पीछे से खप चल रही है, ये वहां की चल रही है। तो उस्मान खान की टेक्निक कौन सी अच्छी है? ये तो PSL से लेके आए ना इसको। मतलब लोग इस पे इतराज कर रहे हैं ना कि फिर डोमेस्टिक में जो लड़के जान मारते हैं वो कहां जाएंगे अगर आप PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप उठा के पाकिस्तान को जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे, आप इसी तरह किसी दिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेल लेंगे, किसी दिन बहुत गंदी क्रिकेट खेल लेंगे, मेजर इवेंट में दुआओं पे चल रहे होंगे, ये चलता रहेगा। हमारी डोमेस्टिक का यह हाल है। कायदम ट्रॉफी का टॉप परफॉर्मर कहाँ है नहीं पता, T20 का टॉप परफॉर्मर कहाँ है नहीं पता, पाकिस्तान कप का टॉप परफॉर्मर कहाँ है नहीं पता। तो डाटा एनालिस्ट ने ये उनको सिलेक्शन कमेटी को नहीं बताया कि ये टॉप परफॉर्मर्स हैं, इनको आप कंसिडर करें? वहां बोलने के लिए बंदे की आवाज निकलनी भी चाहिए ना। बताए भाई, बताए कि साहिब ज्यादा टॉप स्कोरर है, बताए वहां पे उसामा मीर ने ये किया है, अब्दुल्ला शफी ने ये किया है, कामरान गुलाम ने ये किया है, सऊद शकील ने किया है, आगा सलमान ने ये किया है, हबीबुल्लाह क्या नाम है उसका जो कीपर है, हसीबुल्लाह ने ये किया है। गिन चुन के लिए में बस उनके नाम घुमाते रहेंगे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली काज़मी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपकी कॉल माशाल्लाह मिल जाती। काज़मी साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा एक सवाल ये है कि इस टूर्नामेंट के बाद कोच गैरी क्रिस्टन का आप लोग क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बाबर आजम तो शायद फिर भी बच जाएं और कप्तान बरकरार रहें, जैसे हालात अभी भी बरकरार रहेंगे, अभी भी बरकरार रहेंगे। आप समझ रहे हैं, अभी भी बरकरार रहेंगे। सर उनकी रेपो बहुत मजबूत है, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और इस पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये जो मेरा सवाल है बाबर और गैरी क्रिस्टन के हवाले से। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम फखर जमान पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन फखर जमान हर बॉल जो है वो इन दी एयर खेल रहा होता है, उसके आउट होने का इतना चांस होता है, उसको कहते हैं इंटेंट के साथ जाओ, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने जाके चलाना है, जो क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं ना, बैट चलाना है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इसके बाद गैरी कर्स्टन तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चला जाएगा क्या? इकबाल भाई आपने सुनोगी रुमाल झाड़ना, मिसाल कहावत ये, उन्होंने 2 दिन पहले रुमाल झाड़ दिया है। मैं आया ही 8 दिन हुए मुझे आए हुए, मुझे समझने में टाइम लगेगा। उसने तो झाड़ दिया रुमाल। तो बाकी जो स्टाफ अजहर महमूद एंड कंपनी, वो तो बोले मैं तो हुई नहीं ना, मैं तो हेड ही हुई नहीं। हेड तो ये मतलब बॉल इधर तू पास कर, मैं तुझे पास करूंगी, ये वाला चक्कर चल रहा है। तो वो तो फास्ट बॉलिंग कोच भी है, उन्होंने फास्ट बॉलिंग में क्या कर लिया, इन पिचों पे आप 100 रन करवा रहे हैं, जो पिच 70-80 रन वाली पिच और हमारी बॉलिंग को देखते हुए, और आपकी ये बॉलिंग आपको मिलेगी, इससे ज्यादा क्या इनकी भी कोचिंग करना एक शर्म के मुकाबले में, अगर आप इनसे भी काम नहीं निकला पा रहे हैं। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक के बाद जोश जगादे में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज 7वां मैच खेला गया इस ग्राउंड पर, नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जो वाक़े। और आपको तो इल्म है कि 8 मैचेस इस मैदान पर होने और उसके बाद इस ग्राउंड को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। आर्जी तौर पर स्टैंड जो बनाए गए वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये आइजनहावर पार्क में ये ग्राउंड वाक़ है, तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ न्यूयॉर्क में जो पिचेज़ इसके लिए इस्तेमाल की गई हैं वो इसीलिए लाई गई थी, ड्रॉप इन पिचेज़, कि यहाँ रेगुलर क्रिकेट नहीं होगी। खुर्रम, इस तरह की पिचेस पर T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद आप कैसे देखते हैं कि जहां पर के बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह की पिचेस होनी चाहिए T20, खासतौर पर जो 20 ओवर्स की क्रिकेट है? देखें,
रियलिटी बेस्ड बात यह है कि आईसीसी ने बहुत डिसअपॉइंट किया। अब इसके पीछे मेथड क्या है, क्यों फोर्सली, अगर आपको इतनी चीज पता चल रही थी, देखें पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चल रहा। अगर आपको इतना सब कुछ पहले से क्लियर था तो आपको सोचना ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है। और इस दफा 20 टीमें और बड़े बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। टीमें ऐसी टीमें जिनको फाइनल के लिए देखा जाता है वो हारने की सूरत में एक आध तो हारी भी। पाकिस्तान देखें, सच देखा जाए तो बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान टॉप 4 में आता है। अब वो जैसे भी आता है मुझे नहीं पता, मगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेपुटेशन है। वो अलग बात है, इस वर्ल्ड कप में हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हुआ कि हम पहले मैच में बहुत ही गंदी क्रिकेट खेले, दूसरे मैच में तो खैर बात ही खत्म हो गई। पिछले वर्ल्ड कप में नेदरलैंड ने हरा दिया था हमारे, यही तो बोल रहा हूं ना। अब हमारी रेपुटेशन है, बड़ी बड़ी टीमें स्ट्रगल करती हुई दिखी हैं, बैट्समैन बड़े बड़े नाम जिनकी टॉप पीक फॉर्म थी, वो मतलब वार्नर इतनी सोच में था वो दूसरे के ड्रेसिंग रूम में चला गया, उसको कॉल की, भाई आधी सीढ़ियों से वापस आया, सर ये है ड्रेसिंग रूम आपका। वो बड़ी क्लिप वायरल हुई है। वो इतना वो घुमा हुआ था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी ये नेचर ही नहीं है। 53 पे 53 उसने किए थे। हमारे प्लेयर तो नहीं चले जाते किसी दूसरे के ड्रेसिंग रूम में। जो मैंने वीडियो देखी मैं वो बता रहा हूँ सर, मगर कभी इतना प्रेशर है चले जाए, कभी जाकर मुबारकबाद देने तो जाते होंगे ना। अगर हार जाते हैं तो उन्हें मुबारकबाद देने जाते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी पड़ती है और मिलते हैं आप मैच, एंड ऑफ द मैच आप शेक हैंड करते हैं, बाद में ड्रेसिंग रूम में तो नहीं जाते होते हैं। आपने वीडियो देखी उनकी एक इंडियन ड्रेसिंग रूम की कि रवि शास्त्री आके मेडल पहना रहे ऋषभ पंत को, वो बेस्ट फील्डर का उनको दिया। और ये होना चाहिए, मोटिवेट के लिए होती है। तो हमारे यहाँ दोनों मैचेस में कोई नहीं गया उनको मेडल पहनाने, तो आज कर तो दिया मोटिवेट उनको। वो 100 कुछ के मैच खेल लेते, वो रिजवान शायद, उनको आज कैप दी है बाबर ने। अच्छा, आज वो सर्किल में आज वो शुक्र है बाबर ने दी, वहाब रियाज ने नहीं दी। नहीं, वो बेसिकली मैनेजर देते वही है, मैनेजर का ही काम होता है, वो वहाब हो कोई भी हो, मगर मैनेजर फिर बोलता नहीं आप कैप्टन है या कोई सीनियर है तो तनकीद हो रही है ना, इसलिए उन्होंने नहीं दी। आप ये भी तो सोचें, ये भी हो सकता है, ये आप तनकीद हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन अंदर आई नहीं रही है। मतलब आपको आज के मैच में तो क्लियर लग रहा होगा कि भाई तेज खेलो, भेजना है। वो चुप करके यूं बैठा हुआ है, क्लियर उस पे कैमरा आ रहा था हर ओवर के बाद। गैरी क्रिस्टन पे आराम से बैठा हुआ। बोलते हैं अजहर महमूद तर्जुमा करके, वो तो दिखते ही, अब पहले शुरू में दिखे हैं वो, उसके बाद बुरा वक्त आया तो छुप गए वो क्या? तो देखें, हर कोई अपना करना तो बचाएगा ना, कि मेरा गंदा ना हो जाए। वहाब रियाज भी नजर नहीं आ रहे थे, वरना पहले वो डगा। मुझे कल मंसूर राना दिखे पहली दफा क्लिप में। नहीं, वो तो चले मैनेजर है, नहीं वो है मगर दिख नहीं रहते, आपके बगौल दिख ही नहीं रहते। कल वो दिखे ग्राउंड के अंदर, वो ट्रेनिंग कपड़ों के अंदर दिखे, जो ट्रेनिंग की किट्स हैं पाकिस्तान की उसमें दिखे वो। तो ये चीजें कहने का मकसद है सर, देखें जब आपकी चीजें खराब हुई होती है ना ग्राउंड के अंदर की, तो लोग सब नोट करते हैं। पर्सनल लाइफ से हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, मगर आप उस चीज को जस्टिफाई करें जो चीजें आप यहाँ बोल के गए थे। एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? कौन सा, आप कहाँ से बात करें? मैं बिल्कुल ठीक नजर आ रहा हूँ आपको टीवी पर। कैसे हैं आप, क्या पूछना चाह रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, मेरा एक ही सवाल है। हाँ सर, ये मोहम्मद इब्रार को 2023 के वर्ल्ड कप में भी जो है एक चांस भी नहीं दिया, और अब्बास अफरीदी को, सर इनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? उन दोनों ने अमेरिका नहीं देखा हुआ था। सही है, समझ गए आप। अब्बास तो मुस्तकिल रील डाल रहा है, कभी कहीं की तस्वीर, कभी कहीं, वो तो बेचारा घूमने फिरने के। और अबरार चाय के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस्मान को बना के दे रहे हैं, उस्मान सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई में आपने बात बड़ी जेन्युइन की कि इन दोनों को अगर लेकर गए तो खिला क्यों नहीं रहे? अबरार को भी नहीं खिला रहे, अब्बास अफरीदी को भी नहीं। सर मैं कल से कह रहा हूँ इकबाल भाई, अब नहीं खिलाना। आज चेंज कर सकते थे ना, बिल्कुल बनता था। कि टीम तो हल्की थी ना, इंडिया थोड़ी आज। मैं तो पिछले मैच में, मैं अपने लफ्जों से फिरता नहीं हूँ। इंडिया के खिलाफ मैच से पहले हम और आप ये प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने बोला था मुझे नसीम फुल फिट नहीं लग रहे, क्योंकि 128 पे बॉल कर रहे हैं, तो आप उन्हें बिठा दें, वो उनके लिए खेल रहे हैं, बॉलिंग अच्छी वो खेल रहे हैं, मगर आप उनको बिठा दें अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को जरूरत है फुल फिट बंदे की, ताकि वो जोर मारे। अब्बास फिट है, आप उसको खिला दो, मगर उसने इंडिया के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग की। आपको मैच में वो और आमिर ही लेके आए थे इंडिया के खिलाफ। अभी आप उसको, मेरा तो ये मानना है, ना अबरार खेले अगले मैच में, ना वो खेले, इवन आजम को भी ना खिलाया भाई। तो अब आजम को तो अब ये वेस्ट इंडीज घूम कर आ जाएंगे। अभी तो अमेरिका है, यहाँ से वेस्ट इंडीज जाएंगे अगर सुपर 8 में चले गए तो।
इकबाल भाई, अल्लाह करे आपकी जबान मुबारक हो जाए। सुपर 8 में चलेगा। एक का तो चैप्टर कल क्लोज हो जाएगा, कल आपस में मैच है अमेरिका और इंडिया का। सही कह रहे हैं। और ओपन हार्ट सर्जरी की तरह वो मैच है क्योंकि पिच का कुछ पता नहीं चल रहा किस तरह की पिच है, एकदम से ब्रेक शुरू हो जाता है, एकदम नीचे रहती है, एकदम फ्लैट हो जाती है। पहला मैच पाकिस्तान और बाउंस आज देखा था, कितना खतरनाक बाउंस पिच पे था, विकेट कीपर के सर के ऊपर चली। अच्छा, सारी वैरायटी मिली है, ब्रेक भी देखने को मिला है, अनइवन बाउंस भी मिला है, फ्लैट ट्रैक भी मिला है। पाकिस्तान जो पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेला, सिवाय शुरू के 2 ओवर के, बॉल ने इतना तंग नहीं किया। वो दूसरा ग्राउंड था ना डैलस का। जो भी मैं, और आप वेस्ट इंडीज में जो मैच हुए हैं जहाँ पे उसने आउट किया है अकील हुसैन ने, वहां बल्ले से बॉल लग रही थी क्या? तो हर जगह का ऐसा है। अब उस पे आप ये बोल सकते हैं कल एक टीम तो क्लियर हो जाएगी, या अमेरिका क्वालिफाई कर चुकी होगी या अमेरिका वो इंडिया, क्योंकि इनका आपस में मैच है, दोनों टॉप पे। एक टीम का मैच उसके बाद होगा जो पाकिस्तान से नेट रन रेट पे चलेगी। अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली तो ये सुन लें आप, 10, 11, 12 ओवर में चेस करें और वो टीम हार जाए। और अमेरिका अगर अपना नेट रन रेट अच्छा कर ले भारत के खिलाफ फिर, और अगर ये पॉसिबल जाता है वो अमेरिका जिस तरह की, देखें मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, उनकी जो क्रिकेट है ना अभी जिस तरह की वो खेल रहे हैं, वो इंडिया को मैच हरा सकते हैं, क्योंकि पिच किसी की भी नहीं है। टॉस उनकी फेवर में चला गया, वो चेस पे जाएंगे, ये तो क्लियर है। वो बैटिंग स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, उनको बॉलिंग से कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं भाई 190 हो, 150, 100, हमने अपनी बैटिंग से चेस करना है। सही। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मिर्जा इकबाल शेख साहब और खुर्रम को भी सलाम। फजलुल लाहोर से जी। फजलुर रहमान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं सर। आज मेरे 3 सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नहीं, एक कीजिएगा, बाकी लोग भी लाइन में। जी ठीक है सर। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहसिन नकवी के सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए। यार ये तो बड़ा आप हार्श स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। अभी तो आप टीम को वापस आ दे रहे हैं। दूसरा सवाल करें, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा सवाल यही है कि हमने एशिया कप भी हारा, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी हारी, फिर वही टीम कह रही है। क्यों? ये कौन सा माफिया है जो हमें सही टीम नहीं दे रहा? मैं तो कह रहा हूं सबकी सर्जरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है ना, तो अब आएंगे, अब जब वापस आएंगे तो सबकी फिर सर्जरी तो होगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं सर्जरी यही कहना तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 प्लेयर चेंज कर देंगे, ऐसी सर्जरी हमें नहीं चाहिए, हमें सबकी सर्जरी करनी है। ये आप चाह रहे हैं कोमा में भेज दें उनको सर्जरी करते हुए, ये चाह रहे हैं? बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। माजर के साथ यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फजलुर रहमान साहब लाहौर से थे। हर आदमी अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा है। अब आप दिल क्रिकेट से मोहब्बत है लोगों को, पैशनेट लोग हैं, ये अपने काम धंधों से मोबाइल पे देख रहे होते हैं, मोहब्बत है पाकिस्तान टीम से। अब खराब करेंगे तो दिल तो टूटेगा। इतना बड़ा इवेंट है, सब चाहते हैं पाकिस्तान एटलीस्ट सुपर 8 में आती। आप 20, हैरान ये हूं सर इकबाल भाई, 20 टीम में आप 8 में नहीं आ रहे। कल आ जाएंगे आप, देखिएगा। अभी आप देखे, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। बाहर एक तो तरफ हो गई, हम बाहर हो गए। नहीं, बाहर नहीं हो गए, बाहर है। और उम्मीदें बाहर है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को अभी ये आप बिल्कुल आउट नहीं कर सकते। या तो ना कि पाकिस्तान आपकी बात में मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं मगर आज जो क्रिकेट खेली आप बेहतर कर सकते थे ना। स्टिल माइनस में है आप, ये मेरे सामने रखा हुआ सर 0.191। आप ये बेहतर हो सकता था, आप 1 पे आ सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। तो क्यों नहीं खेली क्रिकेट? और कप्तान पिच पे था। शायद दबाव है ना इन पे भारत के खिलाफ। आज मैच हारने के बाद भारत के खिलाफ मैच जब हार गए, जो क्रिटिसिज्म हो रही है, जो तनकीद हो रही है, दबाव में होंगे ना। यूएसए से हारने के बाद आप सबसे दबाव में, और आज इजी मैच नहीं था, ये इसी प्रेशर में इतना लंबा ले गए कहीं इनसे ना हार जाएं। मैं सही बता रहा हूं आपको, अगर आप थोड़ा सा मैच को डीप में देखें, वो शुरू में साइम अयूब का कैच भी एरन जोन से ड्रॉप हुआ, जो मैं बोल रहा हूं एक रीजन, इस पिच पे तो रीजनेबल पार्टनरशिप लगी, वो 20-22 रन की जो भी थी, 24 की। मगर आप ये देखें 107 रन में सिर्फ जहन में एक चीज था, मैच में जब पूरे आ जाए ना भाई, फिर चांस लेना। वो क्लियर थी एक इंटेंट कि इनसे ना कहीं मैच हार जाए। अगर आप बिल्कुल खौफ तो होगा, ये नहीं सोच रहे अगर हम इनसे जीतते हैं, हम अगला मैच भी जीतते हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, मगर नेट रन रेट अच्छा नहीं होगा, आप बाहर हो जाओगे। आप सिर्फ यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ कुछ ना कहें हाँ बेचारे अच्छा खेल लेते हार गए, ऐसी जीत का फायदा क्या? 2 ही मैच तो हारे अगर कहेंगे। हाँ, और ये हो जाएगा अगले मैच में, अगर नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके, अगर अगले मैच में बारिश हो गई अगर, तो वो एक और बरकत हो जाएगी। हम तो तैयार थे, हमने तो कश्तियां जलाई हुई थी, वो बारिश हो गई। गलत है ये एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आप।
चले, लेकिन अब हम इस पे बात करते हैं खुर्रम के जिस तरीके की पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बैटिंग में आप क्या समझ रहे हैं? आज इफ्तिखार को नहीं खिलाया, शादाब क्या बैट्समैन बन गए हैं पाकिस्तान के? वो बॉलिंग एक भी ओवर नहीं किया उन्होंने, इंडिया के खिलाफ भी जिस नहीं किया। टीम की बैटिंग लाइन में बैट्समैन काउंट होगा, शादाब अल्लाह हाफिज है उसका। वो लीग हो, पाकिस्तान टीम हो, कोई की है ना, अपनी बैटिंग इंप्रूव की है। क्या इंप्रूव किए? कितने मैच जिताए? हाँ, जिताए नहीं है, विकेटें उनकी बहुत कम मतलब है। जिताए नहीं है, इंप्रूव किए। 5 साल में एक मैच बता। पीएसएल में जितवाए अपनी टीम को। पाकिस्तान टीम की बात हो रही है सर। हाँ, मुझे पता है। पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, ये किसी की नहीं है। हम लोग पीएसएल से इंस्पायर्ड है ना, हम लोग पीएसएल के लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक तो पीएसएल ना सर, अल्लाह की कसम यहाँ हमारे आई हुई, पूरे पाकिस्तान के यहाँ आई हुई है। 2 अच्छी इनिंग खेल दी, मिल गया हमें रिचर्ड, मिल गया भाई। 2 अच्छी इनिंग वसीम अकरम मिल गया हमें, विद रिस्पेक्ट वसीम भाई, इंजी भाई, बड़े बड़े नाम मिले, फौरन उससे मिलाएंगे। लेकिन हमें मिल गया, वो अगली 8 इनिंग 0 हो जाता है। लेकिन हमारा रिचर्ड तो कॉमेडी भी कर सकता है ना, जो हमें मिल गया है, नहीं कर सकता इकबाल भाई। ऑन अ सीरियस नोट, क्रिकेट बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। खास तौर डोमेस्टिक क्रिकेट को बेस बना के, पीएसएल की बेस पे आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दी है। हाँ। कुछ आपको समझ आ रहा हो तो मुझे बताएं कि नहीं खुर्रम आप गलत बात कर रहे हो और ये चीज यूं नहीं यूं है। आपके एलीट क्लास टूर्नामेंट होते हैं, उसके प्लेयरों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर आपकी बातों में इतने खो गए कि बताने ही भूल गए थे कि ब्रेक लेना है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। आज 22वां मैच मुकम्मल हुआ है T20 वर्ल्ड कप का। टोटल 55 मैचेस खेले जाने। 29 जून को इस टूर्नामेंट का फाइनल ब्रिज टाउन बारबेडस में खेला जाएगा। एक सेमीफाइनल इसका एंटीगा में है और एक सेमीफाइनल इसका गयाना में है। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। खुर्रम, एक टीम तो क्वालिफाई कर गई है सुपर 8 के लिए, साउथ अफ्रीका की। अब आप क्या देख रहे हैं? आकिब जावेद जो है वो श्रीलंका के बॉलिंग कोच लगे और श्रीलंका की परफॉर्मेंस बैटिंग में भी इतनी अच्छी नहीं रही। पथिराना भी हैं, उनके कई फास्ट बॉलर हैं। देखते हैं श्रीलंका की टीम जो है ना, वो जब से उनके कैप्टन को हटाया ना, एक उसने टीम बना ली थी रीजनेबल। दसुन शना का नाम था उसका। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मगर रीजनेबल टीम बना ली थी। उन्होंने एकदम एक प्लेयर 1.5 साल से इंजरी का शिकार, फिर वो लीगों को ज्यादा तरजीह देता है। अपने बोर्ड को उसने बोला हुआ मैं अवेलेबल होऊंगा तो खेलूंगा। आपने सडन उसको कप्तान बना दिया, तो कहीं फूट जैसा माहौल थोड़ा सा है। और कहीं ना कहीं वहां पे भी इंडिविजुअली दिख रही है परफॉर्मेंस, अपने 30-35 कर रहा और साइड पे बॉलर 2-3 है, वो अपनी थोड़ा सा करना बचा के। ये चीज वो है कि जो एक फैमिली नहीं होती, जो क्योंकि देखिए इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं ना, एक यूनिट होते खेलना पड़ता है आपको, अपने शेल से निकलना पड़ता है, तो आपकी टीम जीतती है एज ए फैमिली। अगर आप इंडिविजुअली करते रहेंगे कि मैं अपने रन करूं, मैं अपनी बॉलिंग करके सेव करके मैं यूं कर लूं कि मेरा सेव हो जाए बस, तो फिर टीमों में फिर आपको यही हाल दिखेगा। और श्रीलंका की टीम में कोई डाउट ही नहीं है, आप पहले दिन से उठा के देख ले, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, खासतौर जब से वो इनका जो इन पे बैन लगा था उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद 2023 के अजीब सा एक पैनिक हो। उसके बाद इनकी 2 सीरीज हुई, उसमें भी नए नए प्लेयर दिखे सारे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एंजेली मैथ्यूज अभी तक खेल रहे हैं और वो सबसे सीनियर प्लेयर है, कहीं ना कहीं कुछ ना भी रह चुका है कप्तान, और एक लंबा टाइम रहा है और अच्छी सक्सेस वाली उनको कप्तानी की है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि मैं उनको रेट इतना हाईली रेट कर नहीं रहा था। और रही सही जिस तरह की पिचों पे क्रिकेट हो रही है, वो तो बिल्कुल ही वो टीम। लेकिन अब अमेरिका से जब मैचेस वेस्ट इंडीज जाएंगे तो शायद कोई फर्क पड़े, शायद बेहतर हो। और उम्मीद करता हूं कि इन गलतियों को देख के वहां पे प्रिपरेशन अच्छी हो रही हो, क्योंकि उनको इसको देख के टाइम तो है उधर। लेकिन यहाँ तो पहली मर्तबा हो रहा है ना, वहां तो वो वेस्ट इंडीज 2010 का T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट कर चुका है। वेस्ट इंडीज 2007 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है। इकबाल भाई, चले वर्ल्ड कप पहली दफा हो रहा है, पता तो चल गया था ना। आईसीसी के ही मैनेजमेंट के लोग हैं ना कि आप प्रिपरेशन तो उस लेवल की कराओ। नहीं, उस तरह की नहीं हुई। लो बाउंस हाई बाउंस चल जाता है, मगर अनइवन नहीं चलता। जहाँ गेंद कट हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, मतलब बैट्समैन बॉलर दोनों परेशान है। सही। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर राव अली बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी राव साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी बाबर आजम साहब से कि बाबर आजम के अब अपनी दोस्तियां निभाना छोड़ दे और हमें जैसे कि
क्लियरली फील हो रहा है, नजर आ रहा है कि टीम में दोस्तियां हैं, धड़ेबंदी है, ग्रुप बंदी है। तो ये ग्रुप बंदी सर कैसे खत्म होगी, इसका कोई हल बताएं। हम पिछले 5-6 साल से बहुत डिसअपॉइंट हैं अपनी पाकिस्तानी टीम की तरफ से ना। जब देखें, जब कोई धड़ेबंदी है, दोस्तियां है, ग्रुप बंदी है, इधर आजम खान हो गया, शादाब खान हो गया, किसी का कोई बेनोई है, कोई बेटा है, तो सर ये धड़ेबंदी कब खत्म होगी, मेरा ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, वैलिड। ये मेरे ख्याल में जब वापस आ जाएंगे ना वहाँ से वेस्ट इंडीज से मैच खेलकर, आखिरी मैच इनका वहाँ फ्लोरिडा में, वहाँ से खेलकर वापस आएंगे तो शायद उम्मीद तो यही है कि कोई एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाए, कोई इंक्वायरी हो, कोई मतलब ऑपरेशन क्लीन अप हो, सर्जरी। पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है मीडिया के ऊपर। जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, जब तक आप लोग इसको फॉलो अप नहीं करेंगे, इसको आगे लीड नहीं करेंगे आप लोग, तब तक सर ये खत्म नहीं होगा। तब तक सर ये ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तानी कौम के दिलों के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है, ना पाकिस्तान के नाम को देखना है, ना पाकिस्तान के कौम के दिलों को देखना है, ना जज्बों को देखना है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने आप को देखना है, जितने भी लोग इस टाइम पाकिस्तानी टीम के अंदर आपके जज्बात मैंने जो है उनकी बड़ी हम कदर करते हैं, आपके जज्बात हवा के दोष पर पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया राव अली साहब। अब खुरम आप समझते हैं कि खिलाड़ियों की छुट्टी होगी, 7-8 खिलाड़ी जाएंगे, मुझे तो मुश्किल लगता है। आप क्या रहे हैं? चेयरमैन साहब कह चुके हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर का इवेंट है, उसकी तैयारी करेंगे। बहुत सारे तो हल्के में ये भी कह रहे हैं कि जब आपने इसको श्योरिटी दी थी, अब आप इसी को बने रहने कप्तान। मतलब समझ नहीं आ रही क्या बातें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गलती हुई है उसको कप्तान बनाकर दोबारा। एक आपने कप्तान हटाया, फिर आपने दूसरे को बनाया, और ठीक 3 मैचों बाद आपने उसको वापस लिया। हाँ, तो आपने फूट तो खुद डाली है। ये क्रिकेट बोर्ड ही ठीक करेगा। मैं खैर छोटा मुंह बड़ी बात होगी, बड़े बड़े ग्रेट सब बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लेजेंड्स बोल रहे हैं कि अब क्लीन अप का टाइम है और अब भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। तो करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा सबको फांसी चढ़ा दें, मगर पता चलना चाहिए कि आप ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, आपने बोला कि हमने प्रिपेयर किया हुआ था, हमने प्लानिंग बनाई हुई थी, तो रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन इस टीम में 4 खिलाड़ी ऐसे खेल रहे थे जो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। एक बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान। शादाब खान ने भी आपको याद है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में जो पाकिस्तान 2-1 से हारा था। वो काफी टाइम से कोशिशें चल रही थी और वो कोशिशें कामयाब वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया। यही तो बोल रहा हूं, कोशिशें ये चल रही थी कि कप्तान बना दिया जाए। वो तो सीरीज ही आप अजीब सी खेल गए थोड़ी सी अफगानिस्तान के खिलाफ, वरना तो काफी पहले से ये चल रहा था सिस्टम कि यंग है, फ्यूचर है इसका। एक तो समझ ये नहीं आ रहा, बहुत एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है सर, आप करते हैं ये, आपकी सीट में इस तरफ ले रहा हूँ। कोई ये पूछे ऑलराउंडर किसको कहते हैं? सही कह रहे हैं, ये सवाल है। ऑलराउंडर वो जो बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे। नहीं सर, ऑलराउंडर कहते हैं उसको जो आपको जब विकेट पे जाए ना तो वो फिनिश करके आए, जैसे अब्दुल रज़ाक ने किया था, याद है आपको 2010 में? रज़ाक भाई की बहुत अनगिनत इनिंग है, उनसे ऐसे मिलाते हैं, रज़ाक मिल गया, इंदी भाई मिल गए, वसीम अकरम मिल गया, फलाना मिल गया, भाई उनकी पाकिस्तान के लिए इतनी अनगिनत परफॉर्मेंसेज हैं। मेरे को याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज से मैच चल रहा था, कोई हमें पता नहीं, हमें ये पता क्रिकेट है, टेस्ट मैच चल रहा था, बस ये मुझे पता, व्हाइट किट में हो रहा था और वेस्ट इंडीज में। उन्होंने बोला था वसीम अकरम वकार न्यूज़ अभी हमें जिताएंगे, और अभी वकार न्यूज़ आएगा और यॉर्कर पे बोल्ड मारेगा। ये मेरे वालिद साहब के लफ्ज थे। ये 2000 की बात कर रहे हैं आप। 2000 में टेस्ट मैच था, वसीम वकार थे उस सीरीज में और अंपायर डग कवी था न्यूजीलैंड का, उसने बड़ी बेईमानी की थी। बड़ी मतलब ये अब देखिए मेरे वालिद का क्रिकेट के हल्के से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर एज ए कॉमन आदमी उनका कॉन्फिडेंस क्या था। अब तो आप किसी एक प्लेयर का आप मुझे बता दें, कितने अरसे से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, आप एक नाम बता दें कि ये प्लेयर खड़ा रहा तो फिनिश करेगा, मैं मान जाऊंगा इस वर्ल्ड कप। कोई भी नहीं। बहरहाल ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मंडी बहाउद्दीन से मिर्जा अरशद बात कर रहा हूँ जी। मिर्जा अरशद साहब क्या कहेंगे मंडी बहाउद्दीन से? सर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अंकल हजरात है या ऐसे है, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं प्लेयरों को, और मेरा ख्याल है कि इनको भी सोचना चाहिए कि वो कोई प्लेयर है हमारे, तो तनकीद का निशाना तो असल सिलेक्टर बनते हैं। अच्छा प्लेयर कुछ ना करे, प्लेयर अगर 120 रन भी अचीव ना करे टारगेट, तो उनको तनकीद ना करे कि जी सिलेक्टर ने सारा काम किया। ये कहना सिलेक्टर ने जो कुछ किया है, सिलेक्टरों का काम है कि टीम अच्छी मैनेजमेंट करके उसको भेजना उधर।
अच्छा, तो प्लेयर का क्या काम है? जिनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया माना, तो उनका क्या काम है ये बताइए। उनका काम है जी बिल्कुल अच्छे तरीके से खेलना। हाँ, तो क्या खेल गए अच्छे तरीके से इंडिया के खिलाफ? प्लेयर खेल सकता है और मुझे ये समझ नहीं आती, देख सर मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ किसी जमाने में, आप लोग कोई सेलेक्ट करता था? क्यों करते हैं यार्कर घेरने में, क्या दिक्कत है उनको? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंडी बहाउद्दीन से कॉल किया। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान मैच तो जीत गया 7 विकेटों से, लेकिन कल जो है यहीं नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला जो है वो अमेरिका की टीम से होगा और उस मैच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक टीम चली जाएगी सुपर 8 के मरहले के लिए और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नमीबिया की टीम से है और नेपाल का मुकाबला जो है वो श्रीलंका की टीम से है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। खुर्रम, यूएसए वर्सेस इंडिया कल इसी ग्राउंड पर। एज ए एनालिस्ट अगर बात करूं तो मेल नहीं है फिलहाल, क्योंकि इंडिया बहुत कॉम्पैक्ट टीम है। और अगर हम बीइंग अ पाकिस्तानी बात करें, कोई भी टीम जीते ना वो वन साइडेड मैच जीते तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है, वरना मुकाबला करके अगर जब आप वन साइडेड अगर आप जीतते ना तो जो सामने टीम हारती है उसका नेट रन रेट नीचे जाएगा। हमें नेट रन रेट की जरूरत है, तो कल हमें अमेरिका और भारत के मैच पर नजर रखनी होगी। तो रखनी पड़ेगी। और ये जिस तरह की पिच है, कल फिर फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा जाकर। तो ये तो क्लियर है, या आज आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप +1 में आ सकते थे, या आपने गवा दी। ये तो कौन है इसका जिम्मेदार? तो या बाबर रिजवान पिच पे थे, अभी भी आप जिम्मेदार पूछ रहे हैं। एक दोनों ने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ओवर खेले कि इनको पता नहीं था कि भाई हमें नेट रन रेट की जरूरत है, हम 12-13 ओवर में खत्म कर दें। उसके बाद अगला मैच पता नहीं है बारिश हो, हम जीते हारे, ये मैच तो अच्छा फिनिश करो। एक पॉइंट अगर ये मैच तो आप अच्छा फिनिश करते ताकि कल उनपे प्रेशर पड़ता। आपने नॉर्मल मैच फिनिश किया है 2.5 ओवर पहले। सही कह रहे हो, परेशान है, 8 रन चाहिए, सिंगल हो रहे हैं। अबे भाई और मारो। भी खुशी का इजहार कर रहे थे आज हम लोग। तो मैं हैरान हूं, मतलब अभी भी अगर फिर खैर छोड़े सर, मैं ज्यादा कनाडा की टीम में 2 लड़के ऐसे थे जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल कर गए। उनके कप्तान साद बिन जफर जो गुजरावाला से ताल्लुक रखते हैं और सना कलीम सना वो भी फास्ट बॉलर थे, बाबर आजम वगैरह के साथ अंडर 19 लेवल पर खेले वो। तो 2 लड़के पाकिस्तानी, बाकी ज्यादातर इंडियंस थे और उसके अलावा वहां पर वेस्ट इंडियंस भी थे, जिसने आज कितनी अच्छी बैटिंग की उसने, जो उनके बैटिंग की है उसने, क्या वो नहीं रहा था, कोई खौफ नहीं था उसको। उसने जो सर्किल में उसका गेम था उसने वही खेला, ऊपर से मारने 54 रन किए, 4 चौके 4 छक्के, बेहतरीन। आप ये देखें ना, वो एक आपका और उनका कोई मेल नहीं, विद रिस्पेक्ट हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर आपका उनका मेल नहीं है। आपकी इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइन को वो ऑन द ऑफ शॉट में मार रहा था, छक्का भी मार दिया उसने सामने। आप सोचे ना, मतलब अगली टीमों ने प्रिपरेशन की है, T20 खेलना है तो वो T20 ही खेलना है, भले वो हार जाए। आप कहीं से भी नहीं लग रहा। हम टेस्ट खेलते हैं क्या? जिनका इंटेंट था उनको भी सिंगल पे लगा दिया। हम टेस्ट खेलते हैं या T20 खेलते हैं? ये मेरा भी सवाल है, क्या है? आप बताए ना मुझे। मैं बैट्समैन नहीं, मैं तो बैट्समैन नहीं हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ सर, न्यूजीलैंड वाली सीरीज से हमें तो यही नहीं पता हमारी वे क्या है। ठीक है, क्रिकेट की वे आपको पता चल रही थी? होम सीरीज होती है, आप अपनी मर्जी की पिच बनाओ और उस पर क्रिकेट खेलो। यहाँ हमने शीशा बनाया है, तुम भी 200 करो, हम भी 200 करेंगे। चलें, इस पर कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।